Good morning, students. Welcome to class 10th in English. Students, today we will read chapter number 7, The Necklace. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इसका कुछ पार्ट डिस्कस किया था, तो जो रेस्ट पार्ट है वो चैप्टर का, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, वो रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. अब दे कौन है यहाँ पर? मैम लॉयसल और उसका हस्बैंड. अब वो एक बॉल पार्टी से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने फिर वापस आते हुए वो क्या करते कि दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड्स द रिवर, कि वो चलते हैं नदी के किनारे चलते हैं होपलेस होकर और शिवरिंग कांपते हुए ठंड से. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर द नाइटफॉल. कि फाइनली उन्हें एंड में एक पुराना सा कैरेज मिला, छकड़ा मिला, जैसे मतलब वो ऐसा था कि हर कोई पेरिस में कि आफ्टर नाइटफॉल की रात पेरिस के अंदर दिखाई पड़ते हैं. वो दिन छिपने के बाद, नाइट होने के बाद हमेशा वो ऐसे कैरेज हैं, वो हमेशा रात में दिखाई पड़ते हैं. तो उन्हें वो कैरेज मिला. It took them as far as their door and they went wearily up to the apartment. अब वह उनके दरवाजे तक ले गया वो जो कैरेज था. and they wearily went to the wearily up to their apartment. और वो थके हारे अपने अपार्टमेंट तक पहुँचे, कमरे तक. It was all over for her. और उनके लिए वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था. एंड on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब उसे जहाँ तक उसे याद था, मतलब उसके हस्बैंड को याद आ गया कि 10 बजे तक उसे ऑफिस पहुँचना था. She removed the wraps from her shoulders before the glass. अब शीशे ग्लास के सामने उस अपने शोल्डर से वो लिपटी हुई जो फर उसने लपेटा हुआ था अपने शोल्डर के, उसने उस ग्लास के सामने उसको उतारा. फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. कि अपनी जो उसने अपनी ग्लोरी में, कि अपनी अप्रिसिएशन में जो उसने वर्ड्स सुने थे, उसको एक बार फाइनल व्यू, अपने आप को फाइनल देखने के लिए सडनली अचानक से शी अटर्ड अ क्राई. अटर्ड होता है मेक अ साउंड ऑफ, कि एक अजीब सी चिल्लाहट के साथ एकदम से चिल्लाई वो. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. उसने देखा कि उसका जो हार था उसके गले में नहीं था. लॉयसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क व्हाट इज़ द मैटर. लॉयसल ने पहले ही आधे कपड़े उतार दिए थे. एकदम से वो बाहर आया तो उसने पूछा कि क्या बात है. शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. और बड़े रोश में एक उसकी तरफ मुड़ी. आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर नेकलेस. कि मेरे पास श्रीमती फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है. ही अरोज इन डिसमे. व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. और उन्होंने कपड़ों की तहों में कि दे ही रोज इज डिसमे, कि अब उसने क्या देखा कि बड़ा एकदम से उदास हो गए वो, कि वट ये कैसे हो सकता है, कि पॉसिबल नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस. और वो उन्हें कपड़ों की जो ड्रेस के जो उन्हें फोल्ड के रखे हुए, तह लगाई हुई थी, उसमें देखा. इन द फोल्ड ऑफ द क्लोक, और लबादों की तह में देखा जो कपड़े रैप करके रखे हुए थे. इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, कि हर जगह. दे कुड नॉट फाइंड इट, कि वो उसको फाइंड नहीं कर सके. ही आस्क्ड, उसने कहा कि यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस. अब मिस्टर लॉयसन ने बोला कि तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने क्या महसूस किया था, कि वो तुम्हारे पास था जब हम मिनिस्टर की पार्टी से बाहर निकले थे. येस आई फेल्ट इट वॉज वी केम आउट. वो बोलता है कि हाँ, मैंने महसूस किया था कि जब हम बाहर निकले थे. मैम लॉयसल बोलती है. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल. अब बोलते कि बट अगर तुम उसे गली में खो देती तो उसे गिरने की आवाज़ हमें सुनाई ज़रूर पड़ती. इट मस्ट बी इन द कैब, कि ज़रूर ही उसे वो गाड़ी में ही गिर गया हो गया. येस इट इज़ पॉसिबल, डू यू टेक द नंबर. बोलते कि हाँ, हो सकता है. कि क्या तुमने उसका नंबर नोट किया था. नो. एंड यू डिड यू नोटिस वट इट वॉज. नो, कि क्या तुमने इस पर ध्यान दिया. कि नो.
दे लुकड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अब वो दोनों एक दूसरे को और बिल्कुल निराश होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और एंड में लॉयसल ने फिर से कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग ही सेड, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ ओवर द ट्रैक, उस ट्रैक पर वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चल रहे थे, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि यह देखने के लिए कि काश कि यदि वो हार मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अभी भी अपने रात के गाउन में थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर पर जाए। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं पाया। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वो पुलिस के पास भी गया और कैब की जो ऑफिस था वहाँ पर गया। पुट एन एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर, और उसने एडवर्टाइज भी दिया एक न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग आ रिवार्ड की, एक इनाम की घोषणा करते हुए। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर। अब इस पूरे भयानक कार्य से वो घबराई हुई, उसने पूरा दिन इंतज़ार किया। लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयसल वापस शाम को आया। हिज फेस पेल, उसका फेस जो पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर नथिंग, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ही सैड, उसने कहा कि राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस। अब उसने कहा कि तुम अपनी सहेली को लेटर लिखो कि उसके हार का एक क्लैप्स यानी क्लच है वो टूट गया है नेकलेस का। दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और आपको उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। दैट विल गिव अस टाइम, और वो तुम्हें आपको समय पर मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, अब वो ऐसा ही लिखती है जैसा उसके हस्बैंड उसको बोलते चले गए। एट द एंड ऑफ अ वीक, अब वीक के एंड में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब वो पूरी आशाएं खो चुकी थी उसके मिलने की नेकलेस के। एंड लॉयसल ओल्डर बाय 5 years, अब जो लॉयसल था वो 5 साल जैसे अधिक बूढ़ा हो गया तो टेंशन से उसने डिक्लेयर किया, वी मस्ट रिप्लेस दिस जीवर, कि हमें बदले में उसे वही ज्वेलरी देनी होगी। इन अ शॉप ऑफ द प्लेसेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, अब प्लेसेस रॉयल की दुकानों ने हीरो की एक माला दिखाई पड़ी। वे सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ रही थी जैसी उन्होंने खो दी थी। इट वॉज़ वैल्यू एट 40,000 francs, और उसकी वैल्यू थी वो 40,000 franc थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, अब उन्हें 36,000 franc में मिल सकती थी। लॉयसल पोजेस्ड 18,000 francs, लॉयसल के पास 18,000 franc थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता जब मरने के टाइम उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी धनराशि उधार ली। ही मेड रन्स प्रॉमिस, और उसने उल्टी सीधी बातें कर वायदा किया, प्रॉमिस किया। टुक मनी फ्रॉम unsures and the whole race of lenders, और उसने क्या किया, सूदखोरों से, मतलब जो मनी लेंडर से मनी उधार देते हैं किस, तो सभी उधार देने वालों से राशि थी वो उधार ली। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और वो न्यू नेकलेस वाली दुकान पर गया। डिपोजिंग इट ऑन द मर्चेंट काउंटर्स 36,000 francs, और उसने 36,000 francs थे वो जमा करा दिए। वैन मैम लॉयसल टुक बैक टू द जेवल टू मैम फॉरेस्टियर, तब श्रीमती लॉयसल हार को श्रीमती फॉरेस्टर के पास लौटाने के लिए गई। एंड लेटर सेट टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, एक अजीब सी टोन में, ठंडे स्वर में उसने बोला, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सून, कि आपको वो मुझे जल्दी ही लौटा देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, कि हो सकता है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती। अब मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन दैट जेवल बॉक्स एज मैम लॉयसल फियर्ड शी वुड, अब श्रीमती गहनों का वो डिब्बा नहीं खोला जिसे खोलने जाने की श्रीमती लॉयसल को डर था। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशंस, वट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, अब उसको ये डर था कि यदि वो अदला बदली को देख लेती तो वो सोचती वो क्या करती, वो उसे एक रोबर समझती।
मैम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब लॉयसल को उस नेसेसिटी के भयानक जीवन का पता लग चुका था। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, लेकिन फिर भी बड़ी बहादुरी से उसने उस ऋण को चुकाना उसने ज़रूरी समझा। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, कि उस भयानक भरे डेप्ट ऋण को चुकाना ज़रूरी था। शी वुड पे इट, और उसे चुकाएगी। शी वुड पे। देन दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने अपनी नौकरानी को हटा दिया। चेंज देयर लॉजिंग्स, रेजिडेंस को चेंज कर लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और वो एक छोटे से रूम में, एक एटिक स्पेस, रूफ स्पेस में रहने लगे। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, और वो रसोई के छोटे काम उसने सीख लिए थे। शी वॉज द डिशेज, उसने बर्तन मांजे। शी वॉज द सॉइल्ड लिनन, उसने गंदे कपड़े धोए। देयर क्लोथ्स एंड डिसक्लोथ्स विच शी हग्स ऑन द लाइन टू ड्राई, और गंदे कपड़े धोए, अपने कपड़े धोए और को ढकने वाले कपड़े धोए। शी टुक डाउन द refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each lodging to catch her breath. अब वो हर दिन क्या करती थी, she took down the refuse to the street ईच मॉर्निंग एंड ब्रोट अप टू द वाटर। अब वो हर क्या करती थी कि अपने लिए डेली वो गली में जाती, और वहाँ से गली में जाने से भी उसने मना नहीं किया कि हर रोज़ गली में जाती एवरी मॉर्निंग, और वहाँ से पानी लेकर आती, और हर एक स्टॉपिंग एट ईच लॉजिंग, और हर एक उस पर रुकती वो थोड़ा सा सांस लेने के लिए, कि नीचे उतरने से पहले वो सांस लेने के लिए ठहर जाती। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और साधारण महिला की तरह वो कपड़े धोती। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटियर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और हर एक सिंपल सी वुमेन की तरह वो कपड़े पहनती, पंसारी के पास जाती, ग्रोसर के पास, बुचर के पास, और फल लेने वाले की दुकान पर बाजू में अपनी टोकरी को लटका कर ख़रीदारी करने के लिए जाती। एंड शॉपिंग हैंगलिंग टू द लास्ट यू ऑफ हर माइजरेबल मनी, और लास्ट अंतिम सीमा तक वो सौदेबाजी करती, कि बहुत ज़्यादा बार्गनिंग करती। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, और पति भी शाम के समय भी काम करता था। पुटिंग द बुकेस ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कि क्या करता था वो, कि किसी व्यापारी की किताबों की में को बिल्कुल ऑर्डर्स में लगाता था। एंड नाइट, और रात में ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 shows अ पेज, और 5 पैसे हर एक पेज के हिसाब से वो उसकी कॉपी बनाया करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये सब उनका लाइफ, वो 10 साल से वो ये लाइफ बिता रहे थे। एंड दिस लाइफ एंड एट द एंड ऑफ 10 years, और 10 years के अंदर में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 के वो पूरे 10 साल के एंड में वो पूरे ऋण से, वो पूरे कर्जे से वो मुक्त हो चुके थे। मैम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैम लॉयसल वो बूढ़ी नज़र आने लगी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग, वह कठोर और मजबूत महिला बन चुकी थी। हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, कि एक गरीब सी सूखे, कि एक निर्धन गरीब परिवार की एक रूखी सी महिला बन चुकी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स वेरी, हर हैंड्स रेड। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, कि उसके जो बाल थे वो बुरी तरह से संवरे हुए, उसके जो बाल थे बुरी तरह से संवरे हुए थे। उसके स्कर्टों में सिलवट नहीं संवरे हुए थे, स्कर्ट में अवे सिलवट पड़ चुकी थी। हाथ लाल होती, ऊंची आवाज़ में बोलती थी, और बड़ी बाल्टियाँ बकेट्स थी, पानी से फर्श को वो धोती थी। बट सम टाइम व्हेन हर husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. बट कई बार जब वो पति उसका ऑफिस में होता था मिस्टर लॉयसल, तो खिड़की के पास बैठकर पुराने से वाली
एक उस पार्टी के बारे में सोचती थी कि वो उस डांस पार्टी के बारे में जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और एक अप्रिशिएशन उसकी हो रही थी इतनी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। और वो बोलती कि क्या होता अगर वो हार ना खोती, कि हु नोस, कौन जाता था। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि कितना लाइफ है वो कितनी अनोखी है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कि कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं लाइफ में। हाउ स्मॉल थिंग्स विल रून और सेव वन, कि एक छोटी सी जो चीज़ है कैसे मैन एक लाइफ को कैसे ख़त्म कर सकती है और कैसे उसको बचा सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसियस टू rid herself of the cares of the week, the suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester, still young, still pretty, still attractive. कि एक संडे को जब चैम्स एलिसिस में वीक की चिंताओं से वरी से हमको मुक्त करने के लिए टहल रही थी, तो अचानक उसने एक बच्चे लिए एक सैर करती हुई लेडी को देखा। वो कौन थी? वो फॉरेस्टियर थी। वो अभी भी एक सुंदर, यंग, प्रीटी और अट्रैक्टिव थी। मैम लॉयसल वॉज अफेक्टेड। मैम लॉयसल हक्की बक्की रह गई कि शुड शी स्पोक टू, क्या उसे बात करे कि येस सर्टनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, कि उससे बात करे कि हाँ, कि अब तो उसने सारे पैसे चुका दिए थे, वो सब कुछ बता देगी। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, कि उसके पास पहुंची कि गुड मॉर्निंग जेनी। Her friend did not recognize her and was astonished to be familiarly addressed by this common personage, कि उसकी सहेली ने उसे पहचाना नहीं और एक सामान्य महिला द्वारा परिचितों की बातें संबोधित किए जाने पर वो चकित हुई। कि शी स्टैमर्ड, वो हकलाती हुई बोली, बट मैम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि मैम मटिल्डा, कि वो है कि मैंने आपको, कि श्रीमती जी, कि मैंने शायद आपको पहचाने की गलती लग रही है। नो, आई एम मेटिल्डा लॉयसल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अब बोलती है कि नहीं, मैं मेटिल्डा लॉयसल हूँ, कि आपकी सहेली, कि उसकी सहेली बड़ी एस्टोनिश होकर चीख पड़ी कि अरे मेरी प्यारी सहेली मेटिल्डा, तुम कैसे चेंज हो गई। येस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू, कि हाँ, मैंने कुछ मुसीबतों के दिनों का सामना करना पड़ा से मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। एंड सम माइजरेबल वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, कि मेरी वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल, कि क्या तुम्हें याद है कि आपने मिनिस्टर की पार्टी के लिए मुझे पहनने के लिए हीरे का हार उधार पर दिया था। येस वेरी वेल, बड़े अच्छे से। वेल आई लॉस्ट इट, कि हाँ, कि ठीक है, कि हाँ, कि मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कि कैसे, कि तुमने तो मुझे वापस लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कि मैंने तुम्हें बिल्कुल सेम वैसा ही हार लौटाया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उससे के पैसे भरने में हमें 10 साल लग गए। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, कि ये बिल्कुल भी इजी नहीं था कि हमारे जैसों के लिए पे करना। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, कि लेकिन अब वो जो कर्जा है वो ख़त्म हो गया, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सेड, यू से दैट यू ब्रोट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि मैम फॉरेस्ट थोड़ी देर के लिए रुक गया, कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने मेरे हार के बदले में हीरो वाला हार खरीद कर दिया। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, कि हाँ, वो बोलती कि हाँ, कि तब आपने से गौर से नहीं देखा था, वो लगभग सेम एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, अब वो बड़ी गर्वयुक्त होकर साधारण खुशी से उसने स्माइल की, कि मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स। अब वो क्या बोलते कि मिस्टर फॉरेस्टर को इस बात से बहुत ज़्यादा धक्का लगा और यह आंसर देने के लिए कि उसने दोनों हाथ पकड़ लिए मैटिल्डा के और बोले कि ओ माई पुअर मैटिल्डा, की मेरी प्यारी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, कि मेरा हार तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, कि उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी।
तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था, इसको अच्छे से समझना है, रीड करना है, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है लास्ट में। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आपको आई विल सेंड बाय PDF। स्टूडेंट्स, थैंक यू।